नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे जिस कार्ड की मेजर आर्काना की, वो है टावर। टावर हमारे मेजर आर्काना का 16 नंबर का कार्ड है और उस कार्ड को हम सबसे पहले देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। हमारी स्क्रीन पर टावर कार्ड दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो टावर में आग लगी हुई है, नीचे फाउंडेशन हमें वीक दिखाई दे रही है, लोग उससे गिर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आसमान में भी कुछ खास साफ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। सो बिल्डिंग इज कोलैप्सिंग, बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, सॉरी। सो दिस इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट सिचुएशन, बहुत ही प्लेजेंट साइड भी नहीं है। इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि सिचुएशन इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल। सो ये कार्ड को अगर हम एक शब्द में डिफाइन करना चाहें तो ये शॉक के बारे में बात करता है, नॉट डेथ। डेथ के बारे में बात नहीं करता, ये शॉक्स के बारे में बात करता है। एज यू कैन सी कि टावर की फाउंडेशन वीक है और उसकी वजह से टावर गिर गई है। तो ये कार्ड इसी के बारे में बात करता है, यही शॉक्स के बारे में बात करता है जो कि आपके लाइफ में आने वाले हैं और आप उनको लेकर अच्छा नहीं फील करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू फील गुड अबाउट दैट शॉक्स। अनप्लेजेंट शॉक्स के बारे में ये बात करता है। ये इसके साथ कार्ड ये भी कहता है, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू रीबिल्ड योर सिचुएशन। आपके साथ जो भी बुरा, जैसे भी लाइफ के फेज में बुरा होने वाला है, आप उसे रीबिल्ड कर लोगे अगर आप बिलीव करोगे। इफ यू आर रेडी टू लुक एट द सिचुएशन, अगर आप ये देखना चाहोगे कि पीछे आपसे ऐसी क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से आज आपने ये शॉक फेस किया है, या जो रॉन्ग फाउंडेशन के बारे में या वीक फाउंडेशन के बारे में जो ये टावर बात करती है, तो ऐसी क्या गलतियां आपसे पास्ट में हो गई जिनकी वजह से आज ये स्थिति आपके सामने है। ये कई बार आपसे ये भी कहते हैं कि जो आपके नेगेटिव बिलीफ्स थे आपके, वो अभी तक हील नहीं हुए। आपको बिलीफ से बाहर आने की जरूरत है जिससे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। बिजनेस, करियर, जॉब के केस में एज शॉक्स है, दिस इज नॉट अ प्लेजेंट साइड टू हैव। और जो हमारा टावर का कार्ड है वो एक नेगेटिव कार्ड की कैटेगरी में भी आता है। सो ये अनएक्सपेक्टेड शॉक्स के बारे में बात करता है। कुड बी स्मॉल, कुड बी बिग, कुड बी लाइक लॉन्ग लास्टिंग वाला, इस टाइप के किसी भी तरीके के शॉक के बारे में ये बात कर सकता है। बट कई बार ये शॉक ऐसे होते हैं जो थोड़े दिनों में पास हो जाते हैं, और कई बार ये लॉन्ग टर्म शॉक्स के बारे में भी बात करता है। डिपेंड करता है कि स्प्रेड में हमसे बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। ये आपको विक्टिम मोड में पहुंचा देता है, बल्कि आपसे ये कार्ड ये कहता है कि आप विक्टिम मोड में मत पहुंचे, बल्कि कोशिश करिए ये देखने की आपसे गलती पास्ट में कहाँ पर हुई है और उसको ठीक करने की कोशिश करिए। वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत ही हीलिंग कार्ड है, क्योंकि ये आपसे अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करने के बारे में बात करता है। ये आपसे अपने आप को पास्ट में जाके एनालाइज करने के बारे में बात करता है कि आपसे क्या गलतियां हुई, उनको रियलाइज करो, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको करेक्ट करो, जिससे कि आपका फ्यूचर बेटर हो। सो हो सकता है कि अगर आपकी जॉब गई है तो उसमें गलती आपके बॉस की थी या आपकी खुद की थी, या आपको कोई बिजनेस में लॉस हो गया है तो उस लॉस का जो रीजन था वो आपके खुद के डिसीजंस थे या किसी और के थे। सो यू नीड टू लर्न योर लेसन बाय लुकिंग योरसेल्फ, बाय गोइंग इन द पास्ट। पिछले जो आपके डिसीजंस हुए हैं उनको देखने के बाद आप पता कर पाओगे कि आज का ये जो शॉक का सिचुएशन है या आज जो लॉस या नेगेटिव सिचुएशन हमारी आंखों के सामने है, उसका रीजन क्या था। Should I take this job or not, or should I go for this? So this card says no, because already you are going to have a big shock after selecting particular job or the work. So ये कार्ड जब भी आता है तो ये आपसे नो कहता है, कि वो कहता है अभी this is not the right time. Should I invest in this? No, not at all, because ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके जो डिसीजंस थे वो सही नहीं है, उसकी वजह से आपके लिए इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होगा। लव रिलेशनशिप के केस में जब भी ये कार्ड आता है तो आपके रिलेशनशिप में लॉस की तरफ ये इशारा करता है, कुछ अनप्लेजेंट सिचुएशंस की तरफ इशारा करता है जो आपको रियल लाइफ में आपके रिलेशनशिप में आपको शॉक दे रही है। अगेन
ये आपसे यही कहता है कि ये जो है आपके रिलेशनशिप का जो भी आज आप फेस कर रहे हो नेगेटिविटी, वो आपके ही वीक फाउंडेशन के बारे में हो सकता है। आपने अपने पार्टनर से कुछ चीजें छुपाई हो, या जैसे चीजों को परस्यू करना चाहिए था वैसे आपने नहीं किया, या हो सकता है कि ये दोनों ही पार्टनर्स के लिए बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशन की तरफ इंडिकेशन करता है। जनरली देखा जाए तो ये आपसे शॉक या अनप्लेजेंट सिचुएशन के बारे में रिलेशनशिप में जरूर बात करता है, पर ये इसके बारे में बात नहीं करता कि आपकी रिलेशनशिप एंड होने वाली है। See, it means someone seriously need to rebuild their situation. इसको अगर हम कहना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आपको अपनी रिलेशन को रीबिल्ड करने की जरूरत है। सिंगल्स के लिए भी हम यही कहेंगे कि समथिंग मे नॉट टर्न आउट एज यू विश, so it is not the time. You should wait for some time. You should go back, check your past, check your decisions. relationship को लेकर जितने भी आपके decisions हैं उनके बारे में सोचिए, उनको सही करिए या उनसे लेसन लीजिए, तभी आगे बढ़िए। सो बेसिकली ये कार्ड बहुत मैंने जैसे बोला, ये इस कार्ड में बहुत ही ज्यादा हीलिंग कैपेसिटी है, या इसमें सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड भी है कि आज आप जो भी फेस कर रहे हो उसका रीजन आप खुद ही हो। आप पास्ट में जाकर देखो आपने क्या गलत डिसीजन किए जिसकी वजह से आपकी चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लव हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, सारे एरियाज में ये आप जो आज फील कर रहे हो वो क्यों है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट कार्ड में।